Hello बच्चों, let's read the given question. The question says calculate the force per unit length acting on conductor 2 carrying a wire carrying a current I2 due to conductor 1 carrying a current I1 in the same direction. Magnitude only. R is the separation between the two. So we are interested in calculating the magnitude. So first option given a mu naught I1 I2 by 4 pi r. Option 2 given a mu naught I1 I2 by 2 r. Option 3 given a mu naught I1 I2 by 2 pi r. Option 4 given a mu naught I1 I2 upon 8 pi r. So let's understand the given question. So as a key concept, we must understand few important things. That is, we know that a current carrying wire, let's say current I it is carrying, and if we wish to find the magnetic field at point P which is at a distance r, so हम क्या लिखते हैं, magnetic field at point P will be given by the formula mu naught I by 2 pi r अगर हम मान ले कि वायर infinitely long है तब, ठीक है. So this is the case, or by right hand thumb rule we can have the direction of the magnetic field over here. ठीक है, magnetic field का direction क्या होता है यहाँ पे, thumb in the direction of current, curling finger round the wire give the direction of magnetic field. So यहाँ पे magnetic field inward आएगी. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस चीज को और थोड़ा सा समझते हैं. लेट्स सपोज यहाँ पे ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब कभी भी करंट कैरिंग वायर को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू आई एल बार क्रॉस बी बार. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड जब कभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को या वायर को भी प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, सो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला एल क्रॉस बी. ठीक है, सो एल क्रॉस बी से वी कैन हैव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक, ऑल्सो using this two result we will try to understand and analyze the given situation. ठीक है, सो हमारे पास दो वायर गिवन है और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और दोनों के बीच का सेपरेशन हमें दे रखा है, दैट इज आर. ठीक है, एंड दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है. एक में करंट फ्लो हो रहा है आई वन, एक में करंट फ्लो हो रहा है आई टू. एंड हमसे बोला है कि वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन कंडक्टर टू ड्यू टू कंडक्टर वन. यानी कि टू के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है वन, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड के ये जो फोर्स आएगा, फोर्स विल बी, पहले हम ये समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट करेगा वायर वन दैट विल बी इनवर्ड, यानी कि इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड ड्यू टू वायर वन एंड इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड ड्यू टू वायर टू. एंड यहाँ पे I2 का जो डायरेक्शन होगा, I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा बाहर की तरफ. बाय राइट हैंड थंब रूल वी कैन सी फिंगर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग फिंगर यानी फिंगर यहाँ से इस तरफ लेफ्ट साइड से बाहर आएंगे, दैट मीन्स अ डॉट वी विल शो ओवर हियर. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर टू वो होगा B2 एंड इट विल बी कमिंग आउटवर्ड. सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सिचुएशन के I1 जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है सेकेंड वायर के और I2 रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में फर्स्ट वायर के. ठीक है, सो वी हैव स्टडीड कि जब भी वायर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ओवर हियर. अब यहाँ से हम एल क्रॉस बी से डायरेक्शन निकाल सकते हैं फोर्स की, या फिर वी कैन यूज राइट हैंड पाम रूल. राइट हैंड पाम रूल में क्या होता है, फिंगर वी नीड टू पुट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर हम कहें करंट. ठीक, एंड राइट हैंड पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ठीक है, अब इस केस में अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो इस तरफ आएगा फोर्स का डायरेक्शन, दैट इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन. यही हमें कैलकुलेट करने भी बोला गया है. ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन से ऑल्सो अगर हम I1 की बात करें, सो I1 के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा क्योंकि ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, करंट कैरिंग वायर है. सो अगेन इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग राइट हैंड पाम रूल, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी फिंगर अब इस केस में बाहर की तरफ आएंगी. सो फेस ऑफ पाम विल बी ऑन द राइट साइड. सो ये आएगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू. ठीक है, एनीवेज बोथ विल बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, सो जस्ट हमें इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है. नाउ वी कैन से अगर हम बात करें F12 विल बी इक्वल्स टू F21, जस्ट हम मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश कर रहे हैं एंड लेट्स सपोज दिस हैज टू बी F. अब यहाँ हम क्या लिख देंगे, फोर्स का फॉर्मूला आई एल क्रॉस बी, या फिर अब अगर हम देखें सो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री. सो आई एल भी हम लिख सकते हैं, जस्ट आई एल भी साइन थीटा और थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, सो साइन 90 विल बी 1. सो जस्ट हम क्या लिख देंगे आई एल बी. ठीक है ना, अब अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो आई को तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं,
एल को भी हम ऐसे ही रख देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, यहाँ पे अभी हम सेकंड पे निकाल रहे हैं, ठीक है ना। सो सेकंड पे निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड में ऑल्दो दोनों सेम है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है। सो यहाँ पे करंट ड्यू टू टू आएगा, ठीक है ना, और बाकी सब तो सेम ही रहेगा। लेंथ सेम है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी ड्यू टू वन, क्योंकि टू जो है वन की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई टू एल, एल बिकॉज सेम है दोनों का, सो एल। बी वन देखा जाए तो बी वन को हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई आर, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी वन क्या लिखी जाएगी, ये फॉर्मूले से, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। सो फ्रॉम दिस वी कैन से फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला है हमें, सो वी विल डिवाइड द लेंथ ओवर हियर। सो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइड बाई टू पाई आर। सिमिलर रिजल्ट आएगा हमारे पास F12 के लिए भी, ठीक है ना। सो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन वी कैन से ऑप्शन थर्ड इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।